पर हम ट्रेड करेंगे। 2 ट्रेड मैं करूँगा और वो मैं श्योर ट्रेड ही प्लेस करूँगा जिसमें श्योरिटी होगी, ठीक है। ओटीसी मार्केट है ये। अप ट्रेंड अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये एक अप ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। तो अभी मार्केट नीचे मैंने लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, वैसे तो उसको नीचे रीटेस्ट करने जाना था, बट ये डायरेक्ट ही ऊपर की ओर जाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट में क्या हुआ है कि इंगल्फिंग हुई है, इंगल्फिंग हो करके पिछली कैंडल ने कंटिन्यू दे दिया है ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये रेड बन सकती है, बट मैं रिवर्सल करना चाहता हूँ मार्केट में। मुझे कोई रिवर्सल का पॉइंट मिले। ये कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर ट्रेड करनी होती इस कैंडल पर तो मैं श्योर यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल ने कंटिन्यू दे दिया है ऊपर की ओर, बट हम वेट करेंगे, जैसे ही वेट करके अपॉर्चुनिटी लेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही कहीं पर हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे। हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉपर कोई हमें ऐसा मिलेगा तभी हम ट्रेड लगाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी इस कैंडल पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और नेक्स्ट कैंडल फिर से 50-50 में है। तो नेक्स्ट कैंडल कुछ भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है। क्योंकि रेड इसलिए बन सकती है कि ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस कैंडल में सेलर की। तो देखते हैं, हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड करनी है, मतलब हमें यहाँ पर शेयर को बेचना है, जो भी ये मतलब है, ठीक है। EURJPYOTC का है, तो इस पे मैं प्लान बना रहा हूँ कि मैं अपने पैसे को सेलिंग साइड पे लगाऊंगा, ठीक है। तो सेलिंग साइड पे जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पैसे लगा दूंगा। देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ हमें वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। देखो, ऐसे वेट करना होता, पहले तो पता होना चाहिए भाई, ठीक है, कि ट्रेड कहाँ करनी है और फिर वेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो फिर लॉस भी हो सकती है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट रिवर्सल करने की सोचता तो लॉस हो ही जाता, ठीक है। अगर मैं पिछली कैंडल पर करता या उससे पिछली पर कि ब्रेकआउट हुआ है और नीचे भी रीटेस्ट नहीं किया है, तो वही तो गलती होती है लोगों से रिवर्सल में, ठीक है। तो ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। देखो, अब ये कैंडल रेड ही बन जाएगा क्योंकि पिछली कैंडल में वीक हो गए हैं बायर्स, जो वो उसकी वीक का जो ग्रीन कैंडल थी उसका ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए, ठीक है। और उन्होंने एक हैमर टाइप कैंडल बना दिया जो मार्केट में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से कुछ देर के लिए मार्केट डाउनफॉल में जा सकता है, ठीक है, कुछ कैंडल्स के लिए, या प्रॉपर ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बट ये कैंडल सेल की ही बनेगी, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायर्स का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर देखो, ट्रेड यहाँ पर अगर लॉस भी हो जाती है तो उसमें हमें क्या है कि हमने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड की है, लेकिन मैंने हाईली, जहाँ पर हाईली डिमांडिंग एरिया है कि यहाँ से सेलर आएंगे ही आएंगे, वहाँ से अपनी पोजीशन प्लेस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर को आना ही चाहिए। देखते हैं कि क्या रहता है रिजल्ट, ठीक है। इतनी देर वेट करके ट्रेड ली है तो प्रॉफिट ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ट्रेड हमारी प्रॉफिट हुई है, कैंडल एक डोजी सा बन गया है, ठीक है। मतलब कि सेलर एंटर हो चुके हैं और मार्केट में एक अभी इवनिंग स्टार की शुरुआत हो चुकी है। तो ये कैंडल भी अभी बन सकता है रेड, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी देखने को अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फिर से वीडियो को अपनी को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कि अब हमें कितनी देर में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, यहीं पर मिल जाती है या फिर हमें और वेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेड मुझे श्योर ही प्लेस करनी है, जो बिल्कुल श्योर ट्रेड होंगी वही प्लेस करनी है। सो अभी देखते हैं कहाँ पर हमें ट्रेड मिलती है, क्योंकि नीचे लेवल हैं, नीचे जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी हैं मार्केट का, वो टारगेट अभी हो चुका है। तो दोस्तों, वहाँ पर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये चार्ट वही है, मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि ट्रेंड ही चेंज हो गया था, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया था, वहाँ से फिर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ही देखने को नहीं मिली। बट ये एक करेक्शन वेव यहाँ पर स्टार्ट हुई तो मैंने मार्केट को ओपन कर लिया, ठीक है। अभी भी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, डाउन ट्रेंड है। एक सपोर्ट का मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ टाइम के लिए ट्रेंड में चेंज हो चुका है, ट्रेंड में चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ से। तो अभी हमें यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें बायर्स के साथ की अपॉर्चुनिटी जो है लेनी होगी, वो कहाँ पर मिलेगी। पहले हम यहाँ पर कोई
प्राइस एक्शन बनने देंगे, ऐसे ही हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी कोई प्राइस एक्शन मतलब कि कोई कैंडल बनेगी, उसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मैं आज आप लोगों को सेटअप बना करके दिखा रहा हूँ कि सेटअप ट्रेड का कैसे बनाया जाता है। ये किसी ने नहीं दिखाया होगा, ठीक है। दिखाया होगा तो वो उस तरीके से बताया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारा खेल इस सेटअप का ही है, ठीक है। तो देखो अब एक रेड कैंडल बन गया, अब ये क्या है, ये मेरा सेटअप है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ से इसका नीचे ब्रेकआउट हो तो मेरे लिए क्या होगा, फिर पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड मिलेंगी, ठीक है। अगर इसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो तो कॉल ऑप्शन की, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका, लेकिन हाँ एक बात है कि ब्रेकआउट होते ही ट्रेड नहीं है यहाँ पर, कि वो मैं आपको अभी यही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट पर हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो देखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। सो ऊपर एक ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ कर रखी है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है रीटेस्ट करने, क्योंकि ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, उसका कोई रीटेस्ट नहीं हुआ था। सो देखते हैं अभी हम कहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। सो देखो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी उसकी रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है। ये खाली एक एंगल्फिंग है, इंगल्फिंग के बाद, ठीक है, कैंडल की ओपनिंग थोड़ा ऊपर से है तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है, कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। लेकिन मैं श्योर ट्रेड ही प्लेस करूँगा, डबल ट्रेड मुझे प्लेस करनी है इस वाली ट्रेड पर, ठीक है, क्योंकि 3 ट्रेड ही मैं वैसे ही 3 करता हूँ, 2-3, ठीक है। तो एक मैं कर चुका हूँ और इस कैंडल पर मैं डबल ट्रेड प्लेस करूँगा जो मेरी श्योर शॉर्ट होगी। तो अभी देख लेते हैं, अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, अभी बस हमें वेट ही करना है। लेकिन हाँ हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, ठीक है, मतलब कि ये हो चुका है कि हमें 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट में ट्रेड श्योर मिलने वाली है, ठीक है। पहले ही देखो ये डिसाइड हो जाना चाहिए आपके मन में कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड मिलेगी, ठीक है। सो देखो जाने देते हैं, देखो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करने नहीं आ रहा तो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर मतलब सेटअप पर ही ट्रेड लो, तभी जा कर के आप प्रॉफिट कर सकते हो भाई, अदरवाइज़ तो यहाँ पर फिर लॉस ही लॉस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सो देखो अगर यहाँ पर ग्रीन्स कैंडल बन जाए और ऊपर की हाई को तोड़ दे जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक के लिए, तो मैं ट्रेड ही प्लेस नहीं करूँगा भाई, ठीक है, क्योंकि वो एक क्या है कि रैली चली हुई है बायर्स की, उसमें कहीं से भी रिवर्सल आ सकता, कहीं से भी कंटिन्यू हो सकता। तो हमें वही है फिर ऐसे मतलब ये वही चीज़ है कि उड़ता हुआ तीर लेना, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 95% मार्केट रीटेस्ट करने आएगी ही, 5% ही होती है वो कभी कभी रैली चलती है जो, ठीक है। लेकिन उसमें ट्रेड ही नहीं करना होता, निकल जाओ मार्केट से तब, ठीक है, जब वो रैली चली हुई हो, कुछ नहीं, वो कितना है 10-20 मिनट चलेगी, उसके बाद फिर मार्केट में वही चलने लगेगा, ठीक है। तो ओके, तो इन्होंने बता दिया है कि रिट्रेसमेंट होगी अभी पिछली कैंडल ने, लेकिन हम इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ना कॉल ऑप्शन की ना पुट ऑप्शन की, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो रेड कैंडल है, ना कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी उसको छुआ नहीं है, ठीक है, तो उसको छुए बिना तो हम ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये जो बायर्स आए हुए हैं ये रियलिटी में बायर्स हैं या फिर जो ऊपर से सेलर का एक मोमेंटम चला हुआ है, या उनकी ही कोई करेक्शन वेव है। करेक्शन वेव मतलब करेक्शन पीरियड चला हुआ है, यहाँ से थोड़ी देर मार्केट साइडवेज या कुछ भी होकर के वापस से डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग पर डिसाइड करेंगे हम अपनी ट्रेड। अभी मार्केट रीटेस्ट कर रही है उन लेवल्स को, वो इन्होंने इस कैंडल ने बता दिया है, ठीक है। लेट्स सी, अगर इन्होंने रीटेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। ओके, तो इन्होंने रीटेस्ट कर दिया और मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है भाइयों। नाउ दिस कैंडल 100% श्योर ट्रेड की ये अब ग्रीन ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने सेटअप बना करके दिखाया, उसकी रिट्रेसमेंट भी कराई। ऐसा वीडियो शायद ही कहीं पर मिलेगा, ठीक है, कि जो मतलब सब बोल देते हैं कि ये मैंने लेवल ड्रॉ किया, यहाँ पर मार्केट आई ट्रेड लगाई। मैंने आप लोगों को लेवल कैसे बनता है, कैसे बना, ठीक है, वो कैंडल ही बना करके दिखाई, मतलब जो लेवल बनना था पहले, ठीक है। सो
ये कैंडल अब विन हो जाएगी भाइयों, 100% श्योर ट्रेड है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखो मैंने 2 ही ट्रेड ली, मैं ट्रेड कम करके दिखाता हूँ, बट मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रियलिटी की होती हैं, जो हमें ट्रेड करते टाइम यूज करनी चाहिए, ठीक है। सो और कुछ नहीं होता दोस्तों, ट्रेडिंग में लाइव मार्केट हो या ओटीसी हो, कोई भी हो, यही चीज़ें काम करती हैं और इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि करंट मार्केट को एनालिसिस करने आना। ओके, तो फ़ोन में थोड़ा सा ये हो जाता दोस्तों, फ़ोन थोड़ा सा ये स्क्रीन रोटेट हो गई, कोई बात नहीं, ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है वैसे कि वो ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि ऊपर पोजीशन शिफ्ट हो गई है सेलर की। लेकिन हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टारगेट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वैसे अगर ट्रेड करें तो नेक्स्ट कैंडल भी बिल्कुल 100% है कि उसको अब ग्रीन ही बनना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिसको मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करना है 1 तारीख से स्टार्ट है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। और ये लास्ट ही हो शायद मेरा मेंटरशिप। तो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो कैंडल रिएक्शन लेवल क्रिएट करना, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो भाइयों। तो आज के लिए इतना ही सेशन मेरा। तो अभी आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की भी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों अब बाय बाय, टेक केयर।